सीरियल कैसा है ये रिश्ता अनजाना। वाकई में अब तो बेचारी अनमोल भी सोच रही है कैसा है ये रिश्ता, इज इट वर्थ अ रिश्ता और नॉट अ रिश्ता। क्या है ना कि यहाँ पर वो दुल्हन बनकर तैयार है, लेकिन जिनसे उनकी शादी होने वाली है रमन, उसी वक्त उनको पता लगता है उनके अफेयर के बारे में। आई मीन ऑफ कोर्स वी कांट कॉल इट एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लेकिन आपने कमिटमेंट तो कर दी है ना शादी की, तो उसके बाद भी अफेयर करेंगे तो मेरे हिसाब से इट्स एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ओनली। दुल्हन की जोड़ी में अनमोल सजी थी। उसे क्या पता था कि जिसके साथ वो ब्याह रचाने जा रही है उसका चक्कर तो किसी और के साथ चल रहा है। लाली और रमन के बीच कुछ होता है जिसके बारे में मुझे नहीं पता होता है। अगर ये बात किसी ने अनमोल से कही होती तो वो कभी यकीन नहीं करती, लेकिन गणपति बप्पा के वाहन यानी कि मूषक ने ही खुद ये अपनी आँखों से दिखवाया है अनमोल को कि देख अनमोल, रमन और लाली के बीच क्या रिश्ता है। चूहे से उतना नहीं डर लग रहा जितना डर उसके मन में बैठ गया है कि जिस इंसान के बारे में ये सोचती थी कि उसे बहुत प्यार करते हैं, उसे सम्मान करते हैं, जो उसके साथ जैसा कोई बिहेव नहीं करता वैसा बिहेव करते हैं, वो उसके साथ वैसा कर देंगे। अब ये दोनों छुप छुप कर मिलते हैं, बंद कमरे में एक साथ रहते हैं और इसके बावजूद अब रमन तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार है। भगवान जी ने देख लिया कि यार अनमोल बहुत ज़्यादा भूली है, उसको सच बताना पड़ेगा। तो अनमोल बस उस कमरे में गई थी, वो घूमी और वहाँ पर रमन जी का फोटो फ्रेम रखा हुआ था, वो गिर गया और उसके पैर से लग के बेड के नीचे चला गया ना, वो सिलेंड्रिकल शेप में था। अनमोल इतना ज़्यादा प्यार करती है रमन से कि उसने सोचा कि हम रमन जी की फ़ोटो को भी ऐसे बेड के नीचे या धूल में पड़े नहीं देख सकते, हमें उसे उठाना है। तो बस बेचारी उठाने गई, उसके चक्कर में बेड के अंदर चली गई और तब तक जब तक वो रमन जी को कुछ बोल पाती तब तक उसने कुछ ऐसा सुन लिया कि शायद इसके बाद वो कभी रमन जी से बात ना कर पाए। जब अनमोल को रमन और लाली का ये सच पता चला तो वो एकदम से टूट गई। अनमोल के लिए भी रमन वो समवन जो मतलब वो सोचती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा हमारे लिए खड़े रहेंगे, हमारे बारे में सोचेंगे। बट आज अनमोल को पता चल गया कि नहीं, रमन जी भी झूठ कह रहे थे और वो मेरे बारे में ऐसा ऐसा सोचते हैं और अब तक जो उन्होंने मेरे साथ किया, जितना प्यार दिखाया या जितना अच्छा मुझे बोला, वो सब झूठ था। तो उसे बहुत बुरा लगा। और जरा रमन को देखिए वो कैसे ताव दिखा रहा है अनमोल को, क्योंकि लाली ने उसके कान जो भर दिए हैं। लाली ने रमन को ये कहा है कि अनमोल और रजत के बीच रिश्ता है। फिर क्या इस बात को सच मान बैठा है रमन। और वैसे भी रमन का कहना है कि अनमोल के साथ शादी करके वो केवल समझौता कर रहा था। जो रमन है वो मेरे ऊपर मतलब बहुत बड़े बड़े आरोप लगाते हैं कि मेरा उनके भाई के साथ चक्कर चल रहा है और बहुत बुरा बुरा शब्द कहते हैं मुझे। तो अनमोल जो है वो पूरी टूट जाती है। अब यहाँ पर कहानी में इतना कंफ्यूजन है, अब कौन किससे प्यार करेगा, अब शादी किसकी किससे होगी, ये सब पहले से ही क्लियर क्यों नहीं हो जाता है। जब किसी का किसी के साथ रिश्ता जुड़ जाता है उसके बाद ये अनचाहे रिश्ते सामने क्यों आने लग जाते हैं। अब सीरियल की कहानी में यही तो होता है कि गोल गोल करके कहानी को दिखाओ ताकि दर्शक एक गुत्थी समझने के लिए दूसरा एपिसोड भी देखें, फिर दूसरे एपिसोड की गुत्थी सुलझाने के लिए तीसरा एपिसोड भी देखें। तो ये सब तो भाई राइटर्स की माया होती है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं इस सीरियल इमली की, जहां पर अगस्त्या ने कोई कसर नहीं छोड़ी इमली को जलील करने में। अब वो एक बार सिंगर है तो इसमें क्या बुरा है, अपना और अपने घर वालों का पेट पालने के लिए वो ये काम करती है। इमली को शौक नहीं है ऐसे काम करने का, लेकिन अब अगस्त्य कहाँ समझेगा, वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े महलों में रहा है, गरीबी को कभी देखा नहीं है ना। सबको अपनी झूठ सुनाने की इतनी जल्दी है। तो शहर की सबसे बड़ी पार्टी में गाना गाओ, बार सिंगर इमली।
फटाफट खबरों में आज चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस सीरियल गुम है किसी के प्यार के बारे में, जहां पर सभी पर इल्जाम लगा था कि उसका कैरेक्टर सही नहीं है। फिर ऐसे में इस सभी को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए जो करना पड़ा उसे सही लगा और सच में उसने जो किया वो सही भी था। अब तेरा खेल खत्म किरण सावंत। मुझे बस एक छोटा झूठ बोलना पड़ा तेरे कॉलेज जाके। सभी ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला, मेरे बेवकूफ कॉलेज वालों ने मुझ पर भरोसा भी कर लिया। मुझे सभी से माफी मांगनी है। तू सही कह रहा था यार, मुझे सभी पे ट्रस्ट करना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फटाफट खबरों में अब बात करेंगे अनुपमा और अक्षरा की, जिन्होंने अपने अपने सेट के बप्पा को विदाई दी। अब सोशल मीडिया पर तो आपने अक्षरा और अनुपमा का अंदाज देखा ही होगा, लेकिन क्या है ना कि टीवी पे जो दर्शक नहीं देख पाते हैं, हम उनके लिए ये झलक लेकर आए हैं। इस स्टोरी की वजह से। पहले गाना बताती हूँ फिर स्टोरी बताऊंगी। वेल द गाना इज दो दीवाने शहर में रात में दोपहर में आबुदाना ढूंढते हैं, आशियाना ढूंढते हैं। आशियाना मिल गया है किसको? दो दीवानों को, यानी कि हमारे ऋषि और लक्ष्मी को। और इस आशियाना में भाई घर वालों की फालतू की साजिशों से दूर ये दोनों एक दूसरे के प्यार को एंजॉय भी कर रहे हैं। ऋषि और लक्ष्मी को जो खुशी महलों में रहकर नहीं मिली, वो खुशी देखिए आज इस झोपड़ी में रहकर इन्हें मिल रही है। कौन है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर ऋषि। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, सपनों की दुनिया से बाहर आ जाइए। मैं कैसे आया? नहीं, मुझे याद है, सब याद है। ये दोनों कितने खुश हैं क्योंकि इनके पास एक दूसरे का साथ है और हाँ, मस्ती करने के लिए बहुत सारा टाइम है। और आज इन दोनों को यहाँ पर कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। जरा ये देखिए पर्दे के पीछे की मस्ती, जहाँ पर एक दूसरे पर गिरना है और गिरने के लिए इन्हें प्रैक्टिस नहीं हंसने की जरूरत पड़ रही है। अब ऐसा है ना, मस्ती करते करते अगर शूटिंग की जाए तो उस सीन का मजा दुगना तिगुना चौगुना हो जाता है। और ऋषि और लक्ष्मी को हम वैसे ही देखते हैं, वो अपने रील्स में कितनी मस्ती करते हैं। उनके रील्स हमेशा हंसाने और गुदगुदाने वाले होते हैं। तो भाई ऐसे इंसान शूटिंग में कैसे पीछे रह सकते हैं? चालू 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 तुम्हारा ही दीदी जीजू। भले ही ये गरीब खाना हो, लेकिन इनके लिए तो आशियाना बन गया है। मिलजुल कर ये प्यार बांटेंगे और साथ में काम भी करेंगे। ऋषि को आदत है नहीं काम करने की, लेकिन लक्ष्मी के साथ रहकर उसका प्यार पाकर वो एकदम लक्ष्मी के रंग में रंग जाएगा। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
सास बहू और साजिश में वक्त हो गया है इस खास खबर का। घर का राज बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं कुछ गलत नहीं किया। चिड़ियों से मैं बाज तोड़ा हूं, 1.25 लाख से एक लड़ा हूं। तभी गोविंद सिंह नाम कहा। जल्द ही जी टीवी पर एक नई कहानी आने जा रही है जिसका नाम है एक कुड़ी पंजाब दी। अब इस कहानी के प्रोमो को देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि ये कहानी पंजाब की है, जिसमें आपको हीर और रांझा दिखाई देंगे। अब हीर रांझे की कहानियां तो हमने कई बार सुनी है और देखी भी है, लेकिन ये कहानी थोड़ा हटके है। वैसे प्रोमो तो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके बिहाइंड द सीन में उतनी ही मेहनत की गई है। अब इतनी मेहनत की गई है तो क्यों ना सास बहू और साजिश आपको इसकी सबसे पहली झलक दिखाए, जहां तनीषा मेहता यानी कि हीर देखिए कैसे पहली बार इस लुक के लिए तैयार हो रही हैं। प्रोमो में तो हीर को आपने देखा कितनी खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन तो देखिए, इतनी कड़ी धूप में उन्हें कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन परफेक्ट शॉट के लिए मेहनत तो करनी पड़ती ही है ना। इतना सब तो जान लिया, क्यों ना आपको हीर यानी कि तनीषा से मिलाएं, क्योंकि ये उनका जी टीवी का दूसरा शो है। अब आपको तो याद ही होगा ना, इससे पहले वो लग जा गले में नमक पॉल के साथ में नजर आई थी। वहीं हीर के किरदार के लिए अब वो कितनी ज्यादा एक्साइटेड है, चलिए उनसे ही सुनिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हीर कैरेक्टर प्ले करने के लिए। इट हैज़ नॉट बीन इजी क्योंकि मैंने कभी पंजाबी कैरेक्टर प्ले नहीं किया है, बट हाँ मेरा एक सपना था, एक ड्रीम था कि मैं पंजाबी कुड़ी का कैरेक्टर प्ले करूँ। अब आपको ले चलते हैं वहाँ जहाँ हीर को पहली बार रांझा मिलेगा, वो भी एकदम सही समय पर। मैं कुछ गलत नहीं किया, मैं कुछ गलत नहीं किया। चिड़ियों से मैं बाज तोड़ा हूं, 1.25 लाख से एक लड़ा हूं। तभी गोविंद सिंह नाम कहा। क्यों था ना ये इम्पैक्टफुल? अब जरा इसके बिहाइंड द सीन पर भी डालिए नजर। चिड़ियों से मैं बाज तोड़ा हूं, 1.25 लाख से एक लड़ा हूं। तभी गोविंद सिंह नाम कहा। अब यहाँ कभी धूप है तो कभी पानी। आप तो जानते ही हैं पानी में शूट करना कितना मुश्किल हो जाता है, फिर भी इन स्टार्स ने खूब मेहनत की। अब इस सीन में तो हीर पहली बार रांझा से मिली, लेकिन रांझा से आपको भी तो मिलाना जरूरी है ना। रांझा यानी कि हमारे अविनेश रेकी, जो एक बार फिर सरदार के किरदार में काफी जच रही हैं और उन्हें भी कुछ ऐसा ही लगता है। Very excited. So again, I'm coming as a Sardar in a show, and people say that I look good in that, and I also feel that. And wearing a turban is always a blessing. अब चलिए आपको ले चलते हैं सेट पर, जहाँ पर मुहूर्त पूजा की जा रही है। अब किसी भी शो की शुरुआत एक अच्छे नोट पर शुरू होनी चाहिए। देखिए पूरी कास्ट ने कैसे मिलकर एक महायज्ञ किया। अब ये कहानी अमृतसर की है और इसी के चलते इन दोनों ही कलाकारों ने अमृतसर में खूब एक्सप्लोर किया और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी सुनिए। इट वॉज सुपर फन, बहुत मजा आया अमृतसर में। अमृतसर ने बहुत अच्छी वेलकम करी हमारी, है ना? या एग्जैक्टली, बहुत मजा आया। शूटिंग करने को बहुत अच्छा लगा बिकॉज अमृतसर में वो फीलिंग आ रही थी प्रॉपर पंजाब की, टिपिकल, है ना? टिपिकल पंजाब वाली ऑब्वियसली, और शो भी पंजाबी है तो वहाँ पर जाके जो फीलिंग है वो ज़्यादा ऑथेंटिक थी, तो बहुत मज़ा आया शूट करके। वेल इस पूरे बिहाइंड द सीन्स और प्रोमो को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि ये शो वाकई में काफी हटके है। अब देखने वाली बात तो ये है कि आखिर हीर और रांझा कैसे एक दूसरे के करीब आएंगे और कैसे मेकर्स इसे वाकई में दूसरी कहानियों से अलग रखते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
मुझे कभी समझ नहीं आता, आप जिससे प्यार करते हैं उसकी जान जो है वो मुश्किल में है, मतलब वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा होता है, लेकिन घर वाले होते हैं कि ये सब दुख दर्द भूल कर ताने मारने से बाज नहीं आते। अब सीरियल कथा वही देख लीजिए, वियान जो है वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे में पहुंच गई कथा। फिर क्या था, घर वालों ने वियान की चिंता छोड़कर कथा पर ताने कसने शुरू कर दिए। देखिए कैसे कथा और वियान का सपना चकनाचूर हो गया है। अस्पताल में पहुंचा वियान अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। डॉक्टर्स ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वियान इज नो मोर। अब कथा को ये कैसे मंजूर हो सकता है, क्योंकि वो जानती है उसका प्यार सच्चा है और वियान उसे यूं अकेला छोड़कर कभी नहीं जा सकता है। डॉक्टर्स हिम्मत हार गए, लेकिन कथा ने हिम्मत नहीं हारी। टीवी की इस बहुरानी ने भारी भरकम डायलॉग बोले, आंसुओं की गंगा जमुना बहा दी, और फिर उसका एक्सपीरियंस कुछ इस कदर काम आया कि उसने डॉक्टर्स को कह दिया कि डॉक्टर अब आप ट्राई करो, देखो वियान बच जाएगा। आप डॉक्टर के मुंह से मिरेकल शब्द सुनकर चौंक जाएंगे कि भई वाह, कथा ने तो सच में चमत्कार कर दिया। अब ये प्यार की ही ताकत है कि भगवान से उसने वियान की जान वापस मांग ली। अब अस्पताल में जो हो रहा है वो तो आप सबको नजर आ रहा है। एक और कथा है तो दूसरी ओर माया है, जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि अब कथा वियान की जिंदगी में आए। यहाँ पर कथा से माया ने कह दिया कि तुमने वियान के साथ एक रात गुजारी है, लेकिन अपने बेटे को कैसे संभालोगी जब उसे इस सच के बारे में पता चलेगा। इधर माया ने ये कहा तो उधर कथा के कदम रुक गए। जब उसे पता लगेगा कि उसकी वो जबरदस्त उसी की माँ के साथ एक करोड़ जिससे अब ये कहानी एकदम अलग थलग हो गई है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि इनकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आएगा और ये तूफान कभी नहीं थमेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। अपनी जान पर खेल कर देखिए इस साहिबा ने कैसे अंगद को बचाया। इस साहिबा का यूं अंगद को बचाना ये दर्शाता है कि साहिबा अब भी अंगद की परवाह करती है, उससे प्यार करती है।
हाँ, अब झगड़े ही नहीं ख़त्म होते साहिबा अंगद के, तो अभी जान बचाई है, बट दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। प्यार है, केयर है, पता नहीं है, केयर तो है दोनों को पता है, बट प्यार है नहीं पता है, तो उसी आउट ऑफ केयर कर लिया है और अभी बस जा रही है, बचा ली जान, ओके बाय। अब अंगद के लिए कितना बड़ा दिन था, उसे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। उसकी खुशियों को नजर तो लगनी थी रोमी की। अंगद और साहिबा को एक साथ किसी भी कीमत पर नहीं देख सकता है रोमी, तभी तो उसने इतनी गिरी हुई हरकत की। उसके सर पर पागलपन कुछ इस कदर सवार हुआ है कि वो अंगद की जान लेना चाहता है। उसे लगता है कि अंगद को अगर रास्ते से हटा दिया तो साहिबा को लेकर उसका रास्ता क्लियर हो जाएगा, जबकि वो जानता है कि अंगद और साहिबा हमेशा एक रहेंगे। भले ही उनके बीच कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए, कितनी भी दूरियां आ जाए, लेकिन वो दोनों हमेशा एक साथ ही होंगे। और अब रूमी और ज़्यादा फ्यूरियस हो गया है, और अब उसका जो अगला प्लान होगा या अगली चाल होगी वो और ख़तरनाक होगी, और कहीं ना कहीं ये अंगद और पूरे बरार फैमिली के लिए सही नहीं होगा। अब रोमी का ये हमला बहुत ही भारी पड़ेगा, अंगद को सोचने पर मजबूर करेगा कि आखिर कौन हो सकता है वो इंसान जिसने साहिबा का हाथ पकड़ा। फिलहाल झूमर गिरना इन सबको अभी तो नॉर्मल लग रहा है, इन्हें लग रहा है कि ये कोई हादसा था। एक्चुअली ये हमें से किसी को कोई आइडिया नहीं है, हमें कुछ नहीं पता है, कि हमें तो लग रहा है कि एक एक्सीडेंट ही है कि झूमर गिर रहा है और हमने बचा लिया। इस तरफ तो ध्यान गया ही नहीं कि किसी ने शायद जानकर ही गिराया होगा, तो अगर डाउट होता तो ज़रूर इस बारे में ढूंढते, बट अभी आई थिंक किसी को कोई आइडिया नहीं है कि इसके पीछे कौन है। जब साहिबा को पता चलेगा कि ये हादसा नहीं है बल्कि सोची समझी साजिश थी, तब वो ना अपनी जासूसी पर उतर आएगी। बस खाली साहिबा को पता चलने की देरी है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बाय द वे, अपने चश्मे और दुपट्टे के साथ में लग रही हूँ ना जस्सी जैसी, लेकिन जस्सी जैसी तो लग नहीं सकती क्योंकि वो फ्रिंज नहीं है ना मेरा। एंड एनीवे, जस्सी जैसी तो कोई है ही नहीं। जी हाँ, आपको याद है मोना सिंह का पहला सा वो सीरियल जस्सी जैसी कोई नहीं। बोलिए, उसको भी 20 साल पूरे होने को आ रहे हैं, SBS को भी 20 साल पूरे होने को आ रहे हैं। ऐसे में मोना सिंह का ये 20 साल का सफर कैसा रहा, आइए उन्हीं से जानते हैं। 1 सितंबर को जस्सी ने 20 इयर्स कंप्लीट किए, और 1 सितंबर को ही मेरा मतलब सोशल मीडिया वाज ऑन फायर। देखिए, मैं आज जो भी हूँ और जो कुछ भी इंडस्ट्री में कर रही हूँ, आई थिंक इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ जस्सी। देखते देखते मोना सिंह की आंखों से 20 साल का लम्हा ऐसे गुजर गया जैसे कल ही की बात हो। मोना सिंह, जिसे लोग आज भी जस्सी के नाम से जानते हैं, इनकी आंखों में अभी भी वही चमक है जो 20 साल पहले जस्सी की आंखों में नजर आती थी। शो जस्सी जैसी कोई नहीं 20 साल पहले सोनी टीवी पर आया करता था, जिसे लोग आज भी याद रखते हैं। फैंस जब नहीं भूले तो भला वो किरदार निभाने वाली कैसे भूल सकती है जिसने अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत लिया था। 1 सितंबर को जस्सी ने 20 इयर्स कंप्लीट किए, और 1 सितंबर को ही मेरा मतलब सोशल मीडिया वाज ऑन फायर। इतने लोगों के कांग्रेचुलेशंस विशेस आए हैं, प्यार वाले विशेस आए हैं, हर कोई बोलता है सीज़न 2 कब आ रहा है।
वो सीज़न 1 नहीं था, इट वॉज़ अ शो। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि 20 साल बाद भी इतना प्यार मिल रहा है हमारे शो को, तो आई जस्ट फील वेरी वेरी ग्रेटफुल। देखिए, मैं आज जो भी हूँ और जो कुछ भी इंडस्ट्री में कर रही हूँ, आई थिंक इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ जस्सी। मैं पूरा श्रेय जस्सी को ही दूंगी, बिकॉज वही एक ऐसा शो है जिसने मेरी ओवरनाइट ज़िंदगी बदल दी, सीरियसली। जस्सी का किरदार निभाने के बाद मानो मोना सिंह की किस्मत ही बदल गई हो, क्योंकि उसके बाद मोना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स मिलते चले गए। मोना सिंह की किस्मत की चाबी जस्सी के किरदार से खुल गई। मोना के सितारे और भी चमक गए, क्योंकि उस वक्त ही सोनी टीवी ने मोना सिंह के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया था। देखिए, सबसे पहले तो यही हुआ था कि मुझे झलक दिखला जा मिला था राइट आफ्टर जस्सी। उसमें पार्टिसिपेट किया मैंने, फिर वो डांस कंपटीशन जीता मैंने। फिर सोनी ने मुझे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन अप कर लिया था कि मैं जो भी शोज़ करूँगी मैं सोनी के साथ ही करूँगी। तो मेरा वो 3 साल उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट था एक्सक्लूसिविटी का। तो फिर मैंने झलक दिखला जा होस्ट किया, फिर मैंने काफ़ी सारे शोज़ होस्ट किए, फिर मैंने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा वो होस्ट किया। उसके 7 सीजन्स किए थे हमने। सो देयर वाज अ लॉट दैट आई गॉट आफ्टर जस्सी, जैसी कोई नहीं। मोना सिंह 20 साल बाद भी जब अपने आइकॉनिक शो के बारे में बात करती हैं, तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसके साथ साथ जहन में कई यादें सफर करने लगती हैं। उन्हीं यादों को आज फिर से उन्हें जीने का मौका मिला, जब उन्होंने अपनी खूबसूरत यादों को हमारे साथ शेयर किया। वैसे तो बहुत सारी मेमोरीज थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एक ऐसा शो था जो पहली बार इंटरनेशनल गया था शूट करने के लिए। तो हम लोग सिंगापुर गए थे, मलेशिया गए थे। तो आई थिंक इट वॉज जस्ट अ न्यू फेज़ फॉर TV सीरियल्स टू गो अब्रॉड एंड शूट। तो हमारा शो पहला ऐसा शो था जो अब्रॉड गया था शूट करने, तो मुझे बहुत खुशी थी उसकी। एंड एक पब्लिक अपीयरेंस था जहाँ पे मैं और गौरव गेरा हम दोनों गए थे कैलकटा। वहाँ पे बुक एग्जिबिशन होती थी हर साल, जो अभी भी होती है। एंड मुझे याद है वो हमारा पब्लिक अपीयरेंस था। वहाँ पे लाखों लोग आए थे और गौरव और मुझे तो पूरे क्राउड ने मतलब धक्का मार के हिला दिया था, बिकॉज पीपल जस्ट वांटेड टू टच मी और सी मी। दे जस्ट वांटेड टू नो कि ये है कहाँ, खड़ी कहाँ है जस्सी। तो ऐसा ही कैलकटा में हुआ था, ऐसा ही दिल्ली में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। इतना क्रेज़ देखा था हमने जस्सी का। फिर मैं अमेरिका गई थी फॉर डांडिया। मतलब वहाँ पे भी मतलब पब्लिक हैड गॉन मेंटल। ऑर्गेनाइज़र ने सोचा था कि 20,000-30,000 लोग आएंगे और 5 लाख लोग आए थे डांडिया में टू सी मी। मोना सिंह को शो जस्सी जैसी कोई नहीं से काफी सफलता मिली थी, लेकिन उसके लिए उन्होंने काफी कुर्बानियां दी। वो ये थी कि उन्हें अपनी रियल आइडेंटिटी छुपानी पड़ी। मोना सिंह को चैनल की तरफ से ये ताकीद दी गई थी कि उन्हें अपनी कोई भी डिटेल्स लोगों को या फिर मीडिया को नहीं देनी है। हाँ, मैंने सबसे छुपा के रखा था। कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत स्ट्रिक्ट था। चैनल ने इतने पैसे लगाए थे ऑन द शो, सो ऑब्वियसली मतलब मैं किसी को बता नहीं सकती थी मेरा रियल नाम क्या है, मैं कैसी दिखती हूँ, कहाँ से आई हूँ। बहुत सारे स्पेकुलेशंस हो रहे थे। मीडिया वालों ने चैलेंज किया था चैनल को कि हम पता लगा के रहेंगे ये कौन है ये लड़की। तो आई रिमेंबर मैं होटल में रहती थी तब, और मेरी गाड़ियाँ रोज़ बदलती थी क्योंकि मीडिया को चैलेंज किया हुआ था कि इसकी लुक सामने नहीं आनी चाहिए। और तब मैंने 1 साल एक्चुअली जस्सी के 1 साल पहले मैंने एक ऐड किया था एशियन पेंट्स का, और जब जस्सी चालू हुआ तो एशियन पेंट्स ने वो ऐड दिखाना चालू कर दिया था। तो चैनल ने एकदम पैनिक कर दिया कि ये ऐड कब किया तुमने, ये कैसे आ गया। सो आई रिमेंबर देयर वाज अ लॉट ऑफ बज़ गोइंग ऑन। मोना सिंह आज भी जस्सी जैसे किरदार को नहीं भूल पाई, और भूले भी कैसे। इस किरदार ने मोना सिंह को पहचान, इज्जत, शोहरत जो दी है। हालांकि फैंस की डिमांड है कि ये शो दोबारा टीवी पर लाया जाए, लेकिन टीवी का तो पता नहीं, लेकिन OTT पर अगर इस शो को लाया जाएगा तो शायद पूरी स्टार कास्ट जरूर शामिल होगी। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।